नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी से रिलेट करता है। हिंदी आज शुरू करने जा रहे हैं हम। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। और आज हम आपको ऐसे ही ट्रिक बताएंगे कि मतलब जैसे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो करते हैं आज क्लास की शुरुआत। तो टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह टॉपिक है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो वाक्य होते हैं हमारे, उनके बीच में, लास्ट में ये प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य को एक पूर्णता प्रदान करते हैं। तो यही होते हैं हमारे विराम चिन्ह। ठीक है, और इनके जो टाइप्स हैं ये बताए हैं, 20 टाइप्स बताए हैं। और किन्होंने बताए हैं ये बताए हैं आचार्य कामता प्रसाद गुरुजी ने बताए हैं। ठीक है, तो ये 20 बताए हैं इन्होंने। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण ही देखेंगे। ये नहीं कि हमें जल्दी जल्दी सभी पढ़ने हैं। हमें ऐसा पढ़ना है कि हमारे समझ में आ जाए, और नहीं मतलब ऐसा ना हो कि सब मिक्स से हो जाए। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वही हम पढ़ेंगे। वैसे ये 20 हैं टोटल। तो करते हैं आज क्लास शुरुआत। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा वो है पूर्ण विराम। फर्स्ट जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम कहाँ पर यूज़ करते हैं कहाँ प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य सेंटेंस के सबसे लास्ट में ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम स्कूल जाता है। सेंटेंस हो गया हमारा सीता खाना खाती है। मोहन ने अपना कार्य पूरा कर लिया। कार्य पूरा कर लिया। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना है हमें। तो बताइएगा, ये जो हमारे सेंटेंस है, वाक्य है, क्या ये पूर्ण है? बताइएगा, या पूरे हो चुके हैं, या कुछ कमी है इनमें? आंसर करिएगा। तो पूर्ण विराम के जो मतलब पूर्ण विराम के प्रयोग के बिना ये अधूरे ही हैं वाक्य, सेंटेंस। ये अगर एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे तो ये गलत माने जाएंगे, सभी के सभी गलत हैं। राम स्कूल जाता है, फुल स्टॉप की ज़रूरत है, तभी ये वाक्य पूर्ण होगा। ठीक है, सीता खाना खाती है, पूर्ण विराम की ज़रूरत है, वाक्य पूरा हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। और अब ये पूर्ण हुआ है पूर्ण विराम के बाद। ठीक है, मोहन ने अपना कार्य पूरे कर लिया, इसमें भी पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से सेंटेंस पूरा होता है। एग्ज़ाम में यही बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम छोड़ आते हैं और हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाते हैं क्वेश्चन गलत करके। तो वही हमको सीखना है आज। बहुत ही बेसिक से लेके चलना है अपना टॉपिक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। पहले क्या था? पहले था पूर्ण विराम, और अब जो नेक्स्ट है वो है अल्प विराम।
अल्प विराम। ठीक है, ये किसी भी दो उपवाक्य को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य जैसे ही किसी भी मतलब दो छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो उपवाक्य तो उसमें ही ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे BSc, इस तरह से होता है ना, B.Ed ऐसे लिखते हैं, BSc B.Ed, तो इस तरह से ये अल्प विराम आ गया एक, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। सेंटेंस में इसका यूज़ करके बताएंगे। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्या होता है अल्प विराम? ये एक छोटा हाइपन होता है, हाइपन भी नहीं कहेंगे, एक अल्प विराम होगा जो दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखने में होता है, इसको कोमा ही कहते हैं। देखने में इस तरह का ही होगा। ठीक है, तो ये अल्प विराम होगा। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सेंटेंस बता देती हूँ। जैसे हम शायद का प्रयोग कर रहे हैं, शायद यहाँ, इन वाक्यों से पहले ही, मतलब इन वाक्यों के बाद ही प्रयोग होता है। इसके आगे सेंटेंस बना देते हैं, शायद वह कल ही आ पाए, वह कल आ जाए, कर लीजिए। ठीक है, शायद थोड़े रुके हम वहाँ, फिर हमारा अल्प विराम आ गया, फिर आगे सेंटेंस आ गया, तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, शायद वह कल आ जाए। हाँ, फिर हमने लगाया अल्प विराम। हाँ, ये बहुत सरल है। तो इस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। ठीक है, बहुत ही बेसिक रूप से लेकर चल रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट। अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दोबारा बताएंगे, बार बार पढ़ाएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 3 आता है, नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आएगा, इसे इंग्लिश में हाइपन कहते हैं। ठीक है, और ये दो समानार्थी शब्दों को जोड़ता है जो कहलाता है योजक चिन्ह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे दो समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे खाना पीना। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, माइनस मत समझिएगा, माइनस से थोड़ा बड़ा होता है ये। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ना लगा के इस योजक चिन्ह का यूज करते हैं, खाना पीना। तो इस तरह से होता है। ठीक है, आया समझ में? और ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कपड़ा लत्ता हो गया, बोल देते हैं ना साधारण भाषा में, कपड़ा लत्ता, तो ये योजक चिन्ह आ गया बीच में। तो कुल मिलाकर इस तरह से यूज़ करते हैं योजक चिन्ह यानी हाइपन का। चलते हैं नेक्स्ट।
नंबर 4 पर चलते हैं। पहले था हमारा पूर्ण विराम, फिर हमने लिया अल्प विराम, फिर आया योजक चिन्ह, और अब नंबर 4 पर देखते हैं। नंबर 4 पर देखते हैं अपना अर्ध विराम। अब देखिएगा अर्धविराम किस तरह से यूज़ करते हैं। अर्धविराम कुछ इस तरह का होता है, एक बिंदु होगा और इस तरह से होगा, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। अर्धविराम यानी विराम तो है लेकिन आधा है, किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इस तरह से होता है, ठीक है। और वाक्यों को पूरा करने में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। ये एक बिंदा है और इसके नीचे ये कोमा टाइप का होता है, तो ये होता है अर्धविराम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, आज की क्लास बस यही तक थी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जो समझ में ना आए वो हमसे बार बार पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी बनाए रखिए, आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल क्लास होने वाली है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।